नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात करेंगे जो कंप्लीट हुई है अभी पटवारी की जो फर्स्ट शिफ्ट है आज की, यानी 24 अक्टूबर की जो सुबह की शिफ्ट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, हिंदी के क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, मैथ कैसी आई थी, वहाँ पे रीजनिंग का क्या लेवल था, इंडियन जो हिस्ट्री है उसका क्या लेवल था, जो करंट अफेयर है वो कैसा पूछा गया था, कितने मंथ का पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे इसकी कट ऑफ के बारे में कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, लगभग कितने स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, एवरेज उसके बारे में चर्चा करेंगे इसी वीडियो के अंदर। लगातार आप वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं राजस्थान का जो जीके है उसके बारे में। जी हाँ, राजस्थान का जो जीके है उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों राजस्थान का जो जीके है उसके अंदर जो हिस्ट्री है, जी हाँ, हिस्ट्री से जो क्वेश्चन उठाए थे दोस्तों बिल्कुल इजी कह सकते हैं, अपने मॉडरेट थे बिल्कुल। ठीक है, इजी भी थे और मॉडरेट भी थे, कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज वाले थे। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा जो जियोग्राफी का जो लेवल था दोस्तों वो थोड़ा सा टफ दिया गया था यहाँ पे। हालांकि जो पीछे जो 23 अक्टूबर की दो शिफ्ट थी वह जियोग्राफी के क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा इजी पूछे गए थे। लेकिन इस बार जो 24 अक्टूबर की जो सुबह की शिफ्ट जो अभी कंप्लीट हुई है उसके अंदर जो जियोग्राफी का जो लेवल था दोस्तों थोड़ा सा टफ दिया है उन्होंने। ठीक है, टफ था यानी कि थोड़े क्वेश्चन घुमाए गए थे लैंग्वेज से। उन्होंने दोस्तों आपको पशुओं की नस्लों के बारे में पूछ लिया। जी हाँ, बताइए, पशुओं की नस्लों के बारे में पूछ लिया, अलग अलग नस्ल लिख दी, पूछ दी भी फलाने की नस्ल कौन सी है। ठीक है, इसके अलावा आपसे जो राजस्थान का जो भौतिक जो प्रदेश है उनके बारे में पूछा गया था। इसके अलावा खनिज से आपसे क्वेश्चन उठाए थे। इसके अलावा कला संस्कृति की बात करें दोस्तों, यहाँ पे मेलों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया ना, मेलों पे दो क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, भी कौन सा मेला कहाँ हुआ था, कौन सा मेला कहाँ हुआ था, क्वेश्चन नहीं बताने वाला है क्योंकि एनालिसिस करते वक्त क्वेश्चन एक बार ना बताए तो ठीक रहेगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अपने राजस्थान का जो करंट अफेयर है उससे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। राजस्थान का जो करंट अफेयर है दोस्तों ये थोड़ा दोस्तों ध्यान से पढ़ा होगा ना आपने, तो इसमें से आप जो 7-8 क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें 6 से 7 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ा। सिर्फ 4 मंथ का दोस्तों करंट अफेयर यहाँ से आपसे पूछा गया था, बिल्कुल 4 मंथ का क्वेश्चन, 4 मंथ का करंट अफेयर आपसे पूछा गया था। इसके बाद बात करते दोस्तों अपने हिंदी के बारे में कि हिंदी के बारे में आपसे कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए गए थे। जिससे कि दोस्तों आप सभी को पता है संधि और इसके अलावा समास है, इससे आपको लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास 10 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। ठीक है, मिले हैं, होंगे नहीं, मिले हैं 10 क्वेश्चन आपको इसी शिफ्ट में। 10 क्वेश्चन प्लस आपको संधि और समास के क्वेश्चन मिले हैं। इसके अलावा वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि के भी क्वेश्चन आए थे। लगभग दोस्तों एक बात नोटिस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग ये शब्द शुद्धि और संधि विच्छेद के। तो नेक्स्ट जो शिफ्ट है उन सभी से ये दरख्वास्त है कि आप लोग प्लीज जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से देख लेना, तो कोई ज़्यादा मतलब टफ नहीं हो पाएगा आप लोगों के लिए एग्ज़ाम अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लोगे। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश का लेवल कैसा रहा है। इंग्लिश का लेवल आपका 10th और इसके अलावा मैं कह सकता हूँ 8th बेस। जी हाँ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, ज़्यादा कुछ ही नहीं था। ग्रामर थी बिल्कुल इजी कह सकते हैं आपने, अगर आपने ध्यान से ग्रामर पढ़ी है तो दोस्तों बिल्कुल ही इजी थे। इसके अलावा यहाँ जो पैसेज था, इसके अलावा दोस्तों यहाँ जो आपने देखा होगा इसके अंदर जो ब्लैंक्स आए थे वो थोड़े से टफ थे, जो यानी मीनिंगफुल थे। जो एंटोनिम और सिनोनिम्स थे ना वो थोड़े से मतलब कह सकते हैं अपने टफ रह सकते क्योंकि अगर पढ़ा नहीं होगा। हालांकि ये जो यहाँ पूछे गए थे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स डेली रूटीन के वर्ड है, लेकिन एकदम से देखें तो उनका आइडिया अपने को नहीं लग सकता, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं कह सकते। इसके अलावा जो अनसीन पैसेज की मैं बात कर रहा था उसके अंदर दोस्तों आपसे जो पीछे 2 शिफ्ट के अंदर स्टोरी बेस्ड पैसेज पूछा था, इसी हिसाब से यहाँ भी ऐसा ही हुआ, स्टोरी बेस्ड आपसे पूछा है। पैसेज बिल्कुल ही ईजी था, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो वो पैसेज है वो आराम से कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अपन मैथ के बारे में। जी मैथ का जो क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे दोस्तों बिल्कुल ही कह सकता हूँ इजी था। इसके अलावा जो 7 से 8 जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से लैंग्वेज वाले थे यानी घुमाने वाले थे। ठीक है,
थोड़ी सी घुमा, ध्यान से पढ़ोगे तो हालांकि उनको भी आप सॉल्व आउट कर सकेंगे, ठीक है, लेकिन घुमाने वाले थे तो देखो हर एग्ज़ाम में ऐसा ही होता है, 7 से 8 क्वेश्चन आपको घुमाने वाले दिए जाते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे, अगर प्रैक्टिस आपने की है तो आप लोगों के लिए ज़्यादा वो टफ नहीं हो सकते, ठीक है। आपसे यहाँ डीआई के क्वेश्चन दिए थे, 2 क्वेश्चन डीआई से पूछे थे, ठीक है। वो एक ऐसा था यानी पैराग्राफ सा बना दिया जिसके अंदर आंकड़े दे दिए ए और बी, ठीक है, कुछ ऐसा सा पूछ लिया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपसे इसके अंदर जो समय और दूरी के जो क्वेश्चन थे वो दोस्तों आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, समय दूरी के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा सीआई और डीआई की जब बात करते हैं, सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आपसे यहाँ 3 क्वेश्चन पूछे गए थे दोनों से। एक तो इसमें अंतर बताना था सीआई और एसआई के अंदर, जी हाँ, सीआई और एसआई के अंदर अंतर बताना था, रेट दे रखी थी, अंतर आपको बताना था, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर मैथ के अंदर बात करते हैं अपने जो क्षेत्र मिति और ज्यामिति के क्वेश्चन आपसे 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन जो बिल्कुल इजी परसेंटेज प्रॉफिट के जो क्वेश्चन थे बहुत इजी थे, ज़्यादा टफ नहीं थे। अब दोस्तों बात करते हैं इंडिया जीके के बारे में। इंडिया का जो जीके है वो कैसे रहा दोस्तों, इंडिया का जीके है वो लगभग मिडिवल हिस्ट्री ही उठा रहा है एग्जाम के अंदर। वो एग्जामिनर मिडिवल हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो प्लीज़ आप मिडिवल हिस्ट्री को ही ज़्यादा फोकस करें क्योंकि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी का जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो संबंध है वो राजस्थान हिस्ट्री से है, तो लगभग वहीं से ये क्वेश्चन उठा रहा है। और तो आप थोड़ा सा इस पे ज़्यादा ध्यान दे लेना क्योंकि जो राजस्थानी के संबंधित है उनको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, तो लगभग क्वेश्चन उसी में से उठाए। लगभग 90% एग्जाम जो राजस्थान के होते हैं उसमें जो इंडिया जीके के क्वेश्चन उठाते हैं वो राजस्थान के ही संबंध में उठाए जाते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप ध्यान देना, नेक्स्ट एग्जाम हो थोड़ा उसके बारे में तो आप सिर्फ राजस्थान के संबंध में क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करें। इसके अलावा जो बात करते हैं करंट अफेयर की, जो इंडियन जो करंट अफेयर था ऑल ओवर करंट अफेयर था दोस्तों, उसके बारे में तो जैसा कि मैंने पहले बताया था इसके अंदर जो राजस्थान का जो मैंने बता दिया था ज़्यादा कुछ आया नहीं था, ध्यान से पढ़ा होगा तो क्लियर कर पाओगे। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार जो आया था, जी हाँ, नोबेल पुरस्कार के बारे में पूछे गए थे। 2020 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है और 21 में किस में मिला है, तो इसके बारे में पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में जो घटनाएं हुई है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अलावा ओलंपिक्स से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ओलंपिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा जो IFF जो सी शूटिंग रेंज वाली थी जिसने स्वर्ण पदक जीता था, उसमें पूछा था कि भारत ने कितने पदक जीते थे, तो दोस्तों आप सभी को पता है 47 पदक जीते थे इसके अंदर। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बात करते दोस्तों इसके कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ कितनी जानी है। दोस्तों जैसे कि मैंने स्टूडेंट से पूछा है, लगभग स्टूडेंट्स की जो अटैम्प्ट किए क्वेश्चन वो लगभग दोस्तों 210 से लेकर अपने 220 के बीच में, ठीक है, जो ओबीसी के बारे में पूछा था, ठीक है, ओबीसी जनरल के बारे में जो लगभग मेरे को एवरेज यही क्वेश्चन का स्कोर देखने को मिला था। तो जहाँ तक आइडिया है, जहाँ तक रिसर्च के मुताबिक जिसे क्वेश्चन का पता चला कि कौन से स्टूडेंट कितने अटैम्प्ट किए हैं, तो जनरल के बारे में जो आप सभी को पता 210 से लगभग 220 के मध्य ये कट ऑफ रहने वाली है। इसके अलावा बात करते दोस्तों ओबीसी की, दोस्तों ओबीसी की जो कट ऑफ है वो मतलब 190 से आपको 200 के बीच देखने को मिलेगी। SC ST की दोस्तों आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी 185 से लेकर आपको 195 के बीच में। बात करते हैं EWS की, तो EWS की कट ऑफ वो 180 से लेकर 190 के बीच में आपको कट ऑफ देखनी मिलेगी। दोस्तों ये थी कट ऑफ। तो इसी के आधार पे जो दोस्तों आप थोड़ा अगला भी जो शिफ्ट होने वाली है आज ही के दिन की, जो उस पर थोड़ा फोकस कर लेना। तो दोस्तों यही था आज का जो एनालिसिस एग्ज़ाम का। तो आपका ये जो स्कोर मैंने बताया बिल्कुल सेफ स्कोर है, तो अब चिंता न करें। आप अगर इतना स्कोर कर पा रहे हो तो चिंता ना करें, आप बस थोड़ा तैयारी और रखें नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। ये एग्ज़ाम का जो सिर्फ स्कोर है मैंने बता दिया। तो दोस्तों मिलते हैं अगली जो शिफ्ट है उसकी एनालिसिस के साथ, और शाम को इसी चैनल पे दोस्तों आपके सामने मैं आंसर की लेके आऊँगा। आज ही के दोनों जो एग्ज़ाम हुए हैं, दोनों शिफ्ट के एग्ज़ाम हैं, उनके आंसर की लेके आऊँगा और पूरा विवरण जो 23 और 24 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुए हैं उसकी जो कट ऑफ के बारे में पूरा विवरण जो लेके आऊँगा आज शाम
आपको वीडियो उसकी आ जाएगी। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, या चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपको इसकी जो शाम को आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।